everyone. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. So आज है हमारा topic for class 12 and the name of the topic is three dimensional geometry. यानी कि guys हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में one short revision of three dimensional geometry. पूरे चैप्टर का कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे with important examples. ओके तो आज हमारा रहने वाला है इस चैप्टर का वन शॉर्ट रिवीजन. जितने भी चैप्टर के कंसेप्ट है पूरे चैप्टर की सभी कंसेप्ट यहाँ पे हम देखेंगे. ठीक ओके एंड अगर हम बात करें जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड जहाँ पे ये चैप्टर इंक्लूड है. ठीक है तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है. इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड यानी कि जो भी हमारा इस चैप्टर के बारे में जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वो उसका हम फुल रिवीजन करेंगे. ठीक है सभी कंसेप्ट पढ़ेंगे ओके विद एग्जांपल्स. ठीक है और जो भी एग्जांपल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ चुके हैं. ठीक है तो हम यही देखने जा रहे हैं वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है वी विल नो ऑल full concepts with important examples. Okay so without wasting our time, let's start all the concepts of this chapter step by step. Let's start. So हमारे पास है फर्स्ट टॉपिक डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन. ओके देखो हम देखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन. ये है हमारे पास, हम 3D की बात कर रहे हैं. ठीक है 3D यानी कि थ्री डायमेंशन. तो यहाँ पे थ्री एक्सिस दे रखे हैं. ठीक है ये एक्स एक्सिस हो जाएगा रेड कलर से, ये एक्स एक्सिस है एंड ब्लैक कलर से हमारा वाई एक्सिस है एंड ये हो जाएगा जेड एक्सिस ग्रीन कलर से. ओके अब देखो हमें क्या बताना है, हमें एक लाइन कंसीडर करनी है. ठीक है हम एक लाइन कंसीडर करेंगे यहाँ पे एंड उसके हमें डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज बताएंगे. तो ये हो जाएगी हमारी एक लाइन है एल लाइन. ठीक है इसको बोलेंगे हम एल लाइन है. ओके अब देखो ये जो हमारी एल लाइन है इसने एक्स एक्सिस के साथ, ये हमारा एक्स एक्सिस है. ठीक है एक्स एक्सिस रेड कलर से, तो ये अल्फा एंगल बना रही है. ठीक है अल्फा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ एंड ये है हमारा बाई एक्सिस. तो इस लाइन और इस बाई एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो है बीटा. ओके एंड लाइन और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो है गामा. तो ये जो हमारे पास है अल्फा बीटा गामा, आपने देखा हमने यहाँ पे एक लाइन कंसीडर की है एल लाइन. ठीक है इसने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया है एंड वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल एंड जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाया है. ठीक है तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, हमें बताना है डायरेक्शन कोसाइंस. अगर हम इन एंगल के साथ कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये ले लेंगे तो यही हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है यही है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस. कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल्स टू में एल. ओके और कॉस बीटा इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा एम एंड कॉस गामा इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा एन. तो ये कॉस अल्फा एल, कॉस बीटा एम, कॉस गामा एन. ठीक है एल एम एन यही है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है यही हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे एल एम एंड एन. ओके अब देखो ये तो हमने डायरेक्शन कोसाइंस देख लिया. आपने देखा डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं,
जब एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है और वाई एक्सिस के साथ बीटा एंड जेड एक्सिस के साथ गामा, उसके साथ हम अल्फा बीटा गामा एंगल के साथ कॉस ले रहे हैं, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, बट हमें डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? अब डायरेक्शन देखो, हम ना इस लाइन पर एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, पी बोल देते हैं। अब पी पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे? तो कोऑर्डिनेट्स देखो, जब ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, ओरिजिन से लेके एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस को ए बोल देंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो ए। अब बाई एक्स एक्सिस के बाद फिर ये बाई एक्सिस की पैरेलल चला, ठीक है, तो बाई एक्सिस पे जो भी पैरेलल चला वो कितनी डिस्टेंस इसने बी ट्रेवल करा, ठीक है। फिर इसने जेड एक्सिस के बाई एक्सिस के बाद फिर इसने जेड एक्सिस पे ट्रेवल किया, जेड एक्सिस पे जो ट्रेवल किया उसको हम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, सी। तो बस यही है हमारे डायरेक्शन रेशियोज। इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें पी पॉइंट के, ए कॉमा बी कॉमा सी। समझ गए ए बी सी क्या है? यही हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे जो इसने एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल की, वाई एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस ट्रेवल की एंड जेड एक्सिस की। तो हमें बताने डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज बताएंगे हम। रेशियोज क्या हो जाएंगे, ए वी सी, ठीक है, ये ए वी सी हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। अब देखो, हमसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करो, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड करेंगे? ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला L इक्वल्स टू में a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, ये L हो गया। m हो जाएगा v अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, n हो जाएगा c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आपको पता है ये ए बी सी क्या है? ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज है जो अभी हमने आपको बताए थे। ये जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल की और वाई एक्सिस के पैरेलल एंड जेड एक्सिस पे, तो ये हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। और एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये हो जाएंगे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखो, एक हमारा रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। अब एल को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस एम को क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर बीटा, एन को क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू में 1, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, ठीक है। अब हमें बताने लाइन के, हमें डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइन बताने एक लाइन के, तो लाइन की जो नहीं वो प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस आ जाएगा। क्यों? पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, क्योंकि जो लाइन जो है टू डायरेक्शनल है, ठीक है। ये जो एल लाइन है ये इस साइड भी जा रही है एंड इस साइड भी, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ जाएंगे। तो ये हमने देखे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है। अब इसी के बेस पे हम लेंगे एक क्वेश्चन, एग्जांपल लेते हैं इसका। अब देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, हमने लिख रखा है यहाँ पे, नोट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? लाइन के ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। और ये हमारा रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू में 1 फॉर यूनिट वेक्टर। अब आपको दे रखा है यहाँ पे यूनिट वेक्टर के लिए, ठीक है। यूनिट वेक्टर में क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि L इक्वल हो जाएगा A के एंड M इक्वल हो जाएगा V के, N इक्वल हो जाएगा C के, ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 फॉर यूनिट वेक्टर के लिए, ठीक है। जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो इधर देखो हम यहाँ पे लिखेंगे ना L इक्वल्स टू
में a अपॉन 1 तो वही आ जाएगा l इक्वल्स टू में a। अब m इक्वल्स टू में v अपॉन 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू यूनिट वेक्टर में 1 होती है। तो अब ये है हमारे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे l m n, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे इसके बेस पे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल लेंगे अब इसी के बेस पे। देखो हमने यहाँ पे एक वेक्टर लिया है r वेक्टर इक्वल्स टू में 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, ओके। तो अगर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, r वेक्टर इक्वल्स टू में ai प्लस bj प्लस ck। यहाँ पे a b और c ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास a3 है, v4 है एंड c माइनस 6 है। हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो बहुत ही इजीली डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्मूलेस क्या होते हैं, हमें L फाइंड करना है एंड M फाइंड करना है, N फाइंड करना है। L M एंड N यही हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। तो L क्या होता है, A अपॉन अंडर रूट में L इक्वल्स टू में A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब A हमारे पास क्या है 3 और अंडर रूट में ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 अपॉन सबका स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 61, ठीक है। ये L फाइंड हो गया। सेम हमारे पास M क्या होता है, M में डिफरेंस कितना होता है, यहाँ पे आ जाएगा V आ जाएगा, ठीक है। तो V हमारे पास 4 हो गया, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। N में क्या डिफरेंस होता है, N में यहाँ पे आ जाएगा C और C हमारे पास क्या है -6। तो ये हो जाएंगे हमारे L M एंड N डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, ठीक है। हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने थे ऑफ ए लाइन, ठीक है। तो ये हो जाएंगे, लाइन के तो प्लस माइनस यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस यूज कर देंगे इस टाइप से L M N में, ठीक है। चलो अभी हम एक और लेंगे इसके बेस पे एग्जांपल, और एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे। देखो नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है, दे रखा है इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि हमें एक लाइन के बारे में बताया गया, ये जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, y एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बना रही है एंड z एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। बहुत इजी, देखो कैसे, हमें अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं। x एक्सिस के साथ क्या होता है अल्फा, y एक्सिस के साथ हमें बीटा एंगल होता है, ठीक है, z एक्सिस के साथ क्या है गामा। तो 45 दे रखा है, ये 135 दे रखा है, ये हमें अल्फा क्या दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। हमें फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस यानी L M एंड N, हमें फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो L क्या होता है, L होता है cos अल्फा के इक्वल। अब हमारे पास cos और अल्फा क्या है 90 डिग्री, ये हमें गिवन कंडीशन है, ठीक है। cos 90 क्या हो जाएगा 0, फिर ये है m, m क्या हो जाएगा cos बीटा। अब cos बीटा क्या है 135, cos 135 की वैल्यू क्या होती है -1/√2। फिर हमें n फाइंड करना है, n हो जाएगा cos 45 डिग्री, cos 45 क्या होता है 1/√2। तो बस here the direction coefficients are L M and N which are 0 -1/√2 and 1/√2, ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड हो गए हैं एंड अभी हम एक क्वेश्चन और लेंगे। देखो एक हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, इसमें दे रखा है इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर k k k देन, तो हमें फाइंड करना है। देखो क्या दे रखा है, हमें डायरेक्शन कोसाइंस दे रखा है k k k। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब हमें L M एंड N की वैल्यूज दे रखी है, वो है k k k, ठीक है। L k M भी k एंड N भी k, L M N k के इक्वल है। हमने ये देखा था L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। यहाँ से L स्क्वायर हमें k स्क्वायर दे रखा है, M स्क्वायर हमें k स्क्वायर एंड N हमें दे रखा है k स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। तीनों को ऐड कर देंगे, 3k स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। यहाँ से अगर हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। तो k फाइंड हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। So here the next topic is direction cosines of a line passing through 2 points
अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं एक लाइन के जो 2 पॉइंट से होके पास कर रही है, ठीक है, 2 पॉइंट से पास कर रही है। देखो ये है एक लाइन और ये 2 पॉइंट से पास करी P एंड Q से। P हमें दे रखा है x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट से रखे हैं, Q के दे रखे हैं x2 y2 z2। ओके, हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे। देखो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे इसके, डायरेक्शन रेशियोज बताया था a b c होते हैं हमारे पास, तो a हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1, ओके, b हो जाएगा y2 माइनस y1, c हो जाएगा z2 माइनस z1। तो ये हो गए हमारे डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, डायरेक्शन कोसाइंस होती है हमारे पास L M एंड N, ठीक है, L M और N। तो L हो जाएगा हमारे पास A अपॉन D, M क्या हो जाएगा V अपॉन D और N क्या हो जाएगा C अपॉन D। ये D क्या है, D हम फाइंड करेंगे ये वाली PQ, ठीक है, D हम ये फाइंड करेंगे, ये हमारी डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड करेंगे, पी क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड करेंगे डी। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा x2 अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने देखा कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी, एक लाइन की जब ये 2 पॉइंट से पास करेगी तो ये हो जाएंगी L इक्वल्स टू में A अपॉन D और डिस्टेंस ये है हमारे पास अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये m हो जाएगा ये n हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है if 3 points A, B and C are collinear, collinear का मतलब lie on the same straight line। अगर तीनों पॉइंट्स 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, और तीनों कोलिनियर की हमें कंडीशन सेट करनी है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप फिगर से देख रहे हैं, ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन पर तीनों पॉइंट्स A, B, C तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट्स तीनों एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो क्या कंडीशन है कोलिनियरिटी की चेक करने की। देखो सबसे पहले हम क्या, ये हमें A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 z1, V के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2 y2 z2, C के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 z3। तो हम पहले A भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। A भी कैसे करेंगे, x2 माइनस x1, ठीक है, कॉमा यानी कि इसकी कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे AB के y2 माइनस y1 स्केलर कंपोनेंट, ठीक है, z2 माइनस z1। अब फिर BC फाइंड करेंगे तो BC क्या हो जाएगा, BC फाइंड करने के लिए C माइनस B, ठीक है, यानी x3 माइनस x2 कॉमा y3 माइनस y2 कॉमा z3 माइनस z2। फिर हमें नेक्स्ट कंडीशन में ये सेट करने के लिए x2 माइनस x1 अपॉन x3 माइनस x2 किसके इक्वल होना चाहिए, y2 माइनस y1 अपॉन y3 माइनस y2 और ये इक्वल होना चाहिए z2 माइनस z1 अपॉन z3 माइनस z2। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, यानी कि पॉइंट्स 3 पॉइंट्स विल लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। चलो अब हम इसी के बेस पर एक एग्जांपल लेंगे, उससे समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन द एग्जांपल। सो हमने एग्जांपल लिया है जिसमें हमें ये शो करना है, शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को हमें कोलिनियर बताना है, यानी कि ये सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो कोलिनियरिटी की चेक करने के लिए सबसे पहले हम AB फाइंड करेंगे, ठीक है। AB फाइंड करने के लिए यानी कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे AB के, तो क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है।
ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2 एंड ये x3, ये y3 एंड ये z3। ठीक है, तो अब हमारे पास x2 क्या है 1 माइनस 2। ठीक है, y2 माइनस y1, y2 है हमारे पास -2 -3, z2 माइनस z1, तो z2 है 3 माइनस और z1 है -4। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 -5 7। ये हमारे AB के कंपोनेंट होगा। ठीक है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ AB। फिर हम फाइंड करेंगे VC। तो VC क्या हो जाएगा, VC x3 माइनस, ये हमारे पास V है यानी x3 माइनस x2, y3 माइनस y2, z3 माइनस z2। तो ये हो जाएगा x3 3 माइनस 1। ठीक है, और फिर y3 क्या है 8 माइनस y2 -2। ठीक है, और फिर आ जाएगा z3 -11 हो जाएगा और माइनस z2 क्या है हमारे पास 3। तो बस हमारे ये VC की कंपोनेंट आ गए 2 10 -14। ठीक है, अभी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमें कोलिनियरिटी ठीक है इक्वल्स टू में y2 माइनस y1, y3 माइनस y2 और इक्वल हो जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन z3 माइनस z2। ठीक है, तो ये x2 माइनस x1 हमारे पास क्या आया -1। ठीक है, अपॉन में y3 माइनस y2 क्या आया ये आया हमारे पास 2। ठीक है, 2 लिख दिया। अब y2 माइनस y1 हमने फाइंड किया है -5। ठीक है, और ये है y3 माइनस y2, ये हमारे पास 10 आया। ओके, z2 माइनस z1 हमारे पास आया 7 और अपॉन में z3 माइनस z2 क्या आया -14। सबको हम देखेंगे क्या आ जाएगा। देखो ये तो -1/2 ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू में 5 1 जा 5 2 जा ये -1/2 इक्वल्स टू में ये -1/2 7 1 जा 7 2 जा। तीनों कंडीशन इक्वल है, बस ये पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी प्रूव हो रही है। तो पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमने इसका एग्जांपल देखा है। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट टॉपिक। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। हम एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, जो एक पॉइंट से पास कर रही है, ये पॉइंट हमें दे रखा है। ठीक है, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, और ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, एक वेक्टर हमें दे रखा है इसके पैरेलल है। ठीक है, देखो ये हमारे पास 3D स्पेस यानी x y z एक्सिस दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ से एक लाइन पास कर रही है। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन जा रही है, इस टाइप से L लाइन है। ओके, अब देखो इसमें भी बोला गया है कि ये जो लाइन है ये पॉइंट से पास कर रही है, हमें दे रखा है। तो गिवन पॉइंट ए है वो। ठीक है, वो पॉइंट क्या है, ए पॉइंट हमें दे रखा है। तो ये लाइन जो है वो ए पॉइंट से पास कर रही है। अब ये जो लाइन है ये एक लाइन के पैरेलल है। ठीक है, ये एक वेक्टर के पैरेलल है। तो ये जो वेक्टर हमें दे रखा है ये वेक्टर दे रखा है हमें। ठीक है, ये भी हमें दे रखा है बी, यानी कि जो इसकी लाइन की डायरेक्शन बता रहा है वेक्टर। ओके, तो ये लाइन और ये वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, और ये जो वेक्टर है इस लाइन की डायरेक्शन बता रहा है। अब हमने इसमें कुछ भी नहीं है, केवल हमें एक 3D स्पेस में एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो ये ए पॉइंट हो जाएगा, वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर दे रखा है और हमने ये पी पॉइंट अपने आप से लेट कर रखा है। ठीक है, इक्वेशन ड्राइव करने के लिए कर रखा है, ये पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, ये ए पॉइंट हमें दे रखा है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 z1। ठीक है, हम इसके वेक्टर निकालेंगे। वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसके अंदर i j k ऐड कर देंगे और हमारे पास ये o a यानी a वेक्टर हो जाएगा, इसको हम o से मीट कर देंगे। ओके, सिंपल, हमारे पास x1 y1 z1 दे रखे हैं, उसमें i j k ऐड कर दो, ये वेक्टर बन जाएगा। ये हमने जो p पॉइंट है वो हमने लेट कर रखा है इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे OP यानी r वेक्टर। r वेक्टर क्या हो जाएगा xi plus yj plus zk। ठीक है, अब b वेक्टर इसके पैरेलल, जो इसके इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर दे रखा है वो है ai plus bj plus ck। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो ये लाइन वेक्टर जो है इसके पैरेलल है। जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, देखो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, ये है L1 ये है L2, तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, L1 इक्वल्स टू में लैम्डा टाइम्स ऑफ L2।
ठीक है, तो बस यही है हमारा कंसेप्ट कि ये जब ये लाइन है ये पैरेलल वेक्टर के पैरेलल है तो क्या लिख देंगे, ये हम लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू में लैम्डा टाइम्स ऑफ V वेक्टर। ठीक है, और AP को हम क्या लिख सकते हैं, AP को हम लिख सकते हैं जब भी हम AP फाइंड करेंगे ना तो ये हो जाता है बाद वाले में से जो हमारा P है उसमें से A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो P को हम क्या लिखेंगे, P इसको हम लिखेंगे OP। ठीक है, क्या लिखेंगे OP माइनस और A है इसको लिखेंगे OA इक्वल्स टू में लैम्डा टाइम्स ऑफ V वेक्टर चल रहा है। अब ये हो जाएगा OP वेक्टर इक्वल्स टू में ये जो माइनस का इधर चला जाएगा OA वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ V वेक्टर। OA वेक्टर क्या है, OA हमारे पास है A वेक्टर, A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ V वेक्टर, और OP क्या है, OP है R वेक्टर, तो R वेक्टर इक्वल्स टू में A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ V वेक्टर। बहुत ही सिंपल है। आगे हमारे पास ये है इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो ये है दिस इज द इक्वेशन ऑफ a line passing through a given point and parallel to a vector in vector form। ये वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कितना सिंपल है, अगर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपसे बोला जाएगा कि हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक पॉइंट से पास कर रही है एक वेक्टर के पैरेलल है, तो आपको ये इन वेक्टर फॉर्म में, ये है इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। अगर पूछा जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू में y माइनस y1 अपॉन v इक्वल टू में z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, ये r वेक्टर क्या है, ये r वेक्टर हमने लेट किया था ना, p पॉइंट उसके ही वेक्टर है। ठीक है, ये है r वेक्टर, p पॉइंट हमने लेट किया हुआ था। a क्या है, जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, a वेक्टर, ये हमारा a वेक्टर OA वेक्टर, जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही थी। ठीक है, उसकी वही वेक्टर है लैम्डा टाइम्स ऑफ v वेक्टर। b क्या है, इसके पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन वेक्टर फॉर्म, और ये हमारे कार्टेशियन फॉर्म में, इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, और ये जो ABC है ये क्या है, ये पैरेलल वेक्टर है हमारे पास। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अगर आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछा जाएगा तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, आप एक बार बता दें कि ये यहाँ पे A वेक्टर क्या है, ये A वेक्टर वही है जहां से लाइन पास कर रही है जो गिवन पॉइंट हमें दे रखा था। ठीक है, x1 ये हो जाएगा हमारा A वेक्टर। V क्या है, जो लाइन हमारी उसके पैरेलल थी। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर ये हो जाएगा हमारा ai vj प्लस ck। r वेक्टर हमने लेट किया था ixi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि हमने ये वेक्टर इक्वेशन से, वेक्टर फॉर्म वाली इक्वेशन से ये हमने कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बनाई, r वेक्टर हम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और a वेक्टर यहाँ पे लिख दिया प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ v वेक्टर लिख दिया। बाकी हमने दोनों साइड LHS एंड RHS साइड से i के कंपोनेंट कॉमन ले लिए। i का कंपोनेंट x ले लिया लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल्स टू में, फिर i का कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास यहाँ से x1 प्लस लैम्डा इनटू a। ठीक है, तो i का कंपोनेंट हमने ले लिया x1 प्लस लैम्डा a। सेम यहाँ से j के कंपोनेंट ले लिए, फिर हमने k के कंपोनेंट ले लिए, और ये हमारे पास निकला है लैम्डा इक्वल्स टू, यानी कि यही इक्वेशन है हमारी। अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी होगी तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और ये इन कार्टेशियन फॉर्म। चलो, और ये जो ए बी सी है ये डायरेक्शन रेशियोज है। क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ए बी एंड सी। चलो अब इसके बेस पे हम एग्जांपल लेंगे, देखते हैं। So हमने एग्जांपल लिया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस। देखो अभी हमने जो इक्वेशन टाइप की थी लाइन की, जो एक पॉइंट से पास कर रही थी, ओके, एंड एक वेक्टर के पैरेलल थी, तो उसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। एक फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, तो वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म ये होती है r वेक्टर इक्वल्स टू में a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ v वेक्टर। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो कि ये जो a वेक्टर है, ये a वेक्टर क्या है,
ए वेक्टर वही है जहां ये जो लाइन है जिस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो किस पॉइंट से पास कर रही है, देखो पासेस थ्रू द पॉइंट, ये इस पॉइंट से पास कर रही है। तो ये हमें दे रखा है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हम यहाँ पे आई जे के ऐड कर लेंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। देखो ये हमें दे रखा है ना पॉइंट 1 2 3, 1 के साथ आई को एंड 2 के साथ जे को, एंड ये 3 को हम किसके साथ करेंगे, के के साथ, ठीक है। ये आई जे के ऐड कर दे तो ये बन गया वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया, क्योंकि ये पॉइंट जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो उसमें आई जे के हम पुट कर देंगे, बस हमारा वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अभी किस वेक्टर के पैरेलल वेक्टर दे रखा है, ये हमें पैरेलल वेक्टर क्या दे रखा है, वी वेक्टर। तो वी वेक्टर हमें इक्वेशन में दे रखा है 3i 2z 6k। अब बहुत ही सिंपल, बस इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो r वेक्टर इक्वल्स टू में a वेक्टर आ जाएगा i क्या -2z प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर क्या है हमारे पास 3i -2z प्लस 6k। बस हमारे यही वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगी आंसर, ठीक है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में पूछा जाए तो कार्टेशियन फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू में y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू में z माइनस z1 अपॉन c। अब ये जो x1 y1 z1 ये क्या है, ये हमारे पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पॉइंट से पास कर रही है लाइन। तो हमें दे रखे ना, ये क्या दे रखे हैं, 1 -2 3 1 -2 3, बस इसकी साइन अपोजिट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x x -1, ठीक है, अपॉन, और a क्या है पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं y, और ये जो माइनस है माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू में z -3, ठीक है। ये जो भी हमारे पॉइंट दे रखे हैं ना, ये x1 y1 और z1 दे रखे हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x1 y1 z1, ठीक है। अब ये जो abc है ये डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियोज हमें यहाँ से मिल जाएंगे, जो हमें पैरेलल वेक्टर दे रखा है ये मिल जाएगा डायरेक्शन रेशियोज। देखो ये a है, ठीक है, प्लस ये bj है प्लस ck, ये हमारे पास क्या है डायरेक्शन रेशियोज। a क्या हो जाएगा 3, b क्या हो जाएगा -2, c है हमारा 6, बस a की जगह 3 पुट कर देंगे अपॉन b की जगह -2 पुट कर देंगे अपॉन c की जगह हम 6 पुट कर देंगे, और ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक लाइन है और ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक ए पॉइंट से और एक बी पॉइंट से, ओके। अब इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमने एक पी पॉइंट कंसीडर किया है, ठीक है। तो ए को हमने ओ से मीट कर दिया एंड बी को हमने ओ से मीट कर दिया, ठीक है। अब ये ओ ए ये ओ ए क्या हो गया, हमारे पास एक वेक्टर हो गया, इसको बोलेंगे ओ ए को हम ए वेक्टर, ओके। और इसी प्रकार से हमारे पास ये ओ ए वेक्टर हो गया एंड सेम हमारे पास ओ बी एक वेक्टर हो गया, हमने इसको बी को उससे मीट कर दिया, ओ बी एक वेक्टर जिसको हम बोलेंगे वी वेक्टर, ओके। एंड ये हमारा ओपी है, ठीक है, ओपी एक वेक्टर है जो हमने कंसीडर किया हुआ है इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, इसको हम बोलेंगे आर वेक्टर, ठीक है। अब जो ओ ए हमारा जो ए पॉइंट से जो इक्वेशन पास कर रही है तो उसके उसका वेक्टर हो जाएगा OA इक्वल्स टू में x1i प्लस y1j प्लस z1k। दूसरा पॉइंट हमारे पास v है तो v वेक्टर हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k, और ये है हमारे पास r वेक्टर, यानी जो हमने कंसीडर किया हुआ है, लेट क्या है xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है। अब देखो आप देख रहे हो ये तीनों पॉइंट a b b, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो हम ये पॉइंट क्या है
कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर की जब कोलिनियर पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एपी वेक्टर इक्वल्स टू में लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है। ये वाला वेक्टर जो है, ये वाला एपी, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स है ए बी के, ओके। तीनों पॉइंट कोलिनियर। एपी क्या हो जाएगा, एपी कैसे फाइंड करेंगे, एपी का मतलब हो जाएगा, अगर हम ये हमारा इसके बाद वाला है ना, बाद वाले में से अगर पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एपी फाइंड हो जाएगा, पी माइनस ए। पी को लिखेंगे हम ओपी, ठीक है, माइनस ए को लिखेंगे ओए, ओके। लैम्डा टाइम्स ऑफ एबी, एबी कैसे फाइंड करेंगे, सेम एबी फाइंड करने के लिए जो हमारा लास्ट वाला है उसमें से उसको ओबी बोल सकते हैं, ठीक है। ओबी में से पहले वाला यानी ओए माइनस कर देंगे, हमारे पास एबी आ जाएगा। तो ओपी क्या है, देखो ओपी हमारा है आर वेक्टर, लिख दो। ओए क्या है, ए वेक्टर इक्वल्स टू में लैम्डा टाइम्स ऑफ ओबी क्या है, बी वेक्टर माइनस ओए क्या है, ए वेक्टर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर वेक्टर इक्वल्स टू में माइनस का ये वेक्टर है, इसको इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। वेरी सिंपल, यही आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। और अगर हम यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म में देखें, कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन क्या होगी, देखो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, ओके। यहाँ से हम इक्वेशन निकालेंगे इन कार्टेशियन फॉर्म, उसके लिए हम आर वेक्टर पुट कर देंगे इक्वल्स टू में ए वेक्टर पुट कर देंगे, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन में सभी वेक्टर पुट कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से हम दोनों साइड से एलएचएस एंड आरएचएस से आई के मल्टीपल को इक्वल कर देंगे। यहाँ से आई का मल्टीपल x हो गया, ठीक है, और यहाँ से आई का मल्टीपल x1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 हो गया। इसी प्रकार j का मल्टीपल ले लेंगे, k की मल्टीपल ले लेंगे, ठीक है, दोनों को इक्वल कर देंगे और लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो लैम्डा आ जाएगा हमारा x माइनस x1 की इक्वल अपॉन x2 माइनस x1 equals to में y minus y1 upon y2 minus y1 equals to में z minus z1 upon z2 minus z1। अभी तो सारी हमारी एक तरीके से इक्वेशन को ड्राइव किया, ठीक है। फिलहाल हमारे पास ये दो मेन फॉर्मूलेस हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू टू पॉइंट्स इन वेक्टर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास है वेक्टर फॉर्म में, जो दो पॉइंट से पास करती है इक्वेशन, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। अगर बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हमारे पास इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो गया तो ये वाला हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू में y माइनस y1 और अपॉन में y2 माइनस y1 इक्वल्स टू में z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और यही हम x2 माइनस x1 हमारे पास ये डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, ये तीनों हमारे पास a b c है, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज है। तो इसको हम ए बी लिख सकते हैं, इसको हम बी लिखेंगे, इसको लिखेंगे सी। ये ए बी सी हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं, डी आ रहा है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, ठीक है, तीनों लिख दिए हमने। अब देखो क्या है इसके अंदर, हमने वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन देख ली, कार्टेशियन फॉर्म में भी देख ली, dr देख लिए, a इक्वल्स टू में x2 माइनस x1, v इक्वल्स टू में y2 माइनस y1, c इक्वल्स टू में z2 माइनस z1, ठीक है। ये हमारा x1 y1 z1 क्या है, जिस पॉइंट से इक्वेशन पास करें, यानी a पॉइंट है ये, ठीक है, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 z1, और ये जो x2 y2 z2 है ये क्या है, ये दूसरे पॉइंट से जो पास कर रही है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, v पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। हमने इस इक्वेशन को टाइप किया। अब क्या करेंगे, इसी के बेस पे हम इसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यानी कि जो भी इक्वेशंस हम कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द एग्जांपल है, फाइंड द Cartesian and vector equation for the line passing through the points A and B। अब हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो दो पॉइंट से पास करे A and B, दोनों हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स से रखे A और B, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन passes through two points in vector form। तो वेक्टर फॉर्म में क्या इक्वेशन होती है, जो दो पॉइंट से पास कर रही है, r वेक्टर इक्वल्स टू में a वेक्टर प्लस लैम्डा
लैम्डा टाइम्स ऑफ v वेक्टर माइनस a वेक्टर। ठीक है, a वेक्टर क्या दे रखा है, a वेक्टर वही है जहां से लाइन पास कर रही है, यानी कि a है, a पॉइंट है। ठीक है, तो a पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, हम यहाँ से i से के ऐड करके वेक्टर बना लेंगे। तो ये आ गया हमारे पास a वेक्टर इक्वल्स टू में माइनस आई जे 2k। ठीक है, दूसरा हमारे पास दूसरा पॉइंट से पास करिए v पॉइंट दे रखा है, यानी v वेक्टर हमारे पास क्या दे रखा है, i से के ऐड कर लेंगे 2i प्लस 4j प्लस 5k, ये हमारे पास v वेक्टर हो गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं करना है, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ v वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो पहले हम b वेक्टर में से a वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब b में से हम a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस वेक्टर में से इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ जाना है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ओके, बस अब हमें क्या करना है, हमारे पास इस इक्वेशन में ये तो वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन है इसे पुट कर दो, r वेक्टर इक्वल्स टू में a वेक्टर क्या है, माइनस i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस a, हमने फाइंड किया है b माइनस a, क्या आया 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप, और यही आ गई हमारी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, लाइन की इक्वेशन आ गई वेक्टर फॉर्म में व्हिच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म में होता है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू में y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू में z माइनस z1 अपॉन c। तो आपको पता है ये x1 y1 z1 क्या है, ये हमारे पास x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2। ठीक है, जो हमारा a पॉइंट से पास करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, एंड हमारा जो b पॉइंट से पास करेगा वो x2 y2 z2। हमें पता है ना x1 क्या है हमारे पास, x माइनस x1 है हमारे पास -1। ठीक है, और माइनस ऑलरेडी है तो ये +1 हो जाएगा इक्वल्स टू में y माइनस y1, तो y माइनस y1 क्या है हमारे पास 1। ठीक है, इक्वल्स टू में z माइनस z1, z1 क्या है 2। बट हमारे पास a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज हमें a कहां से मिलेगा, a इक्वल्स टू में होता है x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 2 माइनस फिर x1 क्या है -1, यानी कि ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो हम अपॉन में 3 लिखेंगे। अपॉन v क्या होता है, v होता है हमारे पास y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, y2 है हमारे पास 4 माइनस y1 है 1, 4 माइनस 1 3 अपॉन c क्या है हमारे पास z2 माइनस z1, z2 क्या है 5, z1 क्या है 2, तो ये भी 3 आ जाएगा, सिंपल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो वी फाउंड द इक्वेशन of the line which passes through 2 points in vector form. This is in vector form and this is in Cartesian form. Okay, now let's go next topic. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना है, कैसे करेंगे, देखो 3D स्पेस टू लाइंस है, एक L1 है, ठीक है, एक L2 है, हमें इन दो जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, वहां पे हमें एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा फाइंड करना है, दोनों लाइन के बीच का। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, लाइन 1 L1 जो लाइन है वो लाइन ये वेक्टर v1 वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, किसके पैरेलल है, v1 वेक्टर के, ये v1 वेक्टर के पैरेलल है L1 लाइन। ठीक है, और ये जो लाइन है ये v2 वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये दोनों जो वेक्टर है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इस टाइप से। ठीक है, ये जो v1 है और v2 को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एंड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा, और जो एंगल इन दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर के बीच में बनेगा वही एंगल इन लाइंस के बीच में बनेगा, यानी ये दोनों एंगल सेम होंगे। ठीक है, तो हम दोनों वेक्टर ले रहे हैं, एक वेक्टर हमारा v1 वेक्टर है, ठीक है, दूसरा है v2 वेक्टर।
इस टाइप से, ये है, ये है, ये हमारा v1 वेक्टर है, ये हमारा v2 वेक्टर है। ठीक है, इनके बीच का जो भी एंगल बनेगा वही हमारा लाइंस के बीच का एंगल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस में तो एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो बस अब देखो एंगल बिटवीन v1 एंड v2 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू में v1 डॉट v2 अपॉन मोड में v1 और मोड है v2 का। ठीक है, अब हमारे पास v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर क्या है, देखो v1 डॉट v2 क्या है, v1 वेक्टर हमें दे रखा है a1i प्लस b1j प्लस c1k। ओके, ये जो पैरेलल वेक्टर है ये हमें दे रखे हैं। ठीक है, v2 हमें दे रखा है a2i प्लस b2j प्लस c2k। हमें क्या फाइंड करना है, v1 डॉट v2, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है दोनों वेक्टर का। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, आई के मल्टीपल का आ जाएंगे, ठीक है, फिर प्लस जे के मल्टीपल आ जाएंगे, फिर के मल्टीपल आ जाएंगे, आई जे के रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डॉट प्रोडक्ट, आपने डॉट प्रोडक्ट तो आती होगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, और फिर हमारे पास ये क्या है, v1 जो मोड में दे रखा है v1, मोड में v1 का मतलब हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, जो आई जे के मल्टीपल है उनका स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो आई का मल्टीपल a1 का स्क्वायर प्लस जे का मल्टीपल v1 का स्क्वायर प्लस के का मल्टीपल c1 का स्क्वायर, ऐसे मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे। सेम हम यहाँ पे v2 का मोड फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास b2। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में cos थीटा इक्वल्स टू में ये v1 डॉट v2 क्या आ जाएगा, a1 a2, ये पूरा आ जाएगा जो हमने फाइंड किया, यानी डॉट प्रोडक्ट कर दिया दोनों वेक्टर्स का, तो ये आ गया, एंड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ v1 क्या आ जाएगा, यानी मोड ऑफ v1, इसकी जगह ये लिख देंगे, एंड मोड ऑफ v2 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, और ये जो दो, अब देखो हमने आपको बताया था, अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपको दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी होंगी या फिर लाइन की इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी होंगी। ठीक है, तो इक्वेशन अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी होंगी तब इस फॉर्म में दे रखी होंगी दोनों इक्वेशन, r वेक्टर इक्वल्स टू में a1 प्लस लैम्डा v1 और r वेक्टर इक्वल्स टू में a2 प्लस म्यू v2 वेक्टर। देखो ये L1 लाइन की इक्वेशन कहाँ से आई, हमने आपको बताया था इससे पहले वाले जो हमने इक्वेशन ड्राइव करी थी कि एक लाइन है L1 लाइन, ठीक है, वो P पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट से पास कर रही है विच इज P, ठीक है, और एक वेक्टर के पैरेलल है, यानी जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है v1 वेक्टर, तो इस L1 लाइन की इक्वेशन हो जाएगी ये किसके पैरेलल है, लैम्डा टाइम्स ऑफ v1। ठीक है, v1 के पैरेलल है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, एंड a1 पॉइंट, और जो जिस पॉइंट से पास कर रही है तो उसको हम वेक्टर बोलेंगे a1 वेक्टर। ठीक है, अब दूसरी लाइन है, ये q पॉइंट से पास कर रही है, b2 वेक्टर के पैरेलल है, तो बहुत ही सिंपल, जो हमने जैसे पहले बताया था आपको, इक्वेशन ड्राइव करी थी ना हमने आपको कि एक लाइन से पास करके जा रहे हैं, एक वेक्टर के पैरेलल है, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी L2 इक्वल्स टू में L2 लाइन r वेक्टर इक्वल्स टू में A2, यानी कि जिस पॉइंट से पास हो रही है उसको बोलेंगे A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ V2 वेक्टर। ये जो लाइन L2 है ये B2 वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन आपको बस केवल इतना याद रखना है कि अगर आपसे एंगल पूछा जाएगा तो वेक्टर फॉर्म में जब इक्वेशंस दे रखी होगी तो वो इस फॉर्म में दे रखी होगी। ठीक है, अगर आपको इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में, अगर इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी होंगी तब कैसे दे रखी होंगी, तो ये दे रखी होंगी लाइन 1 की इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू में y माइनस y1 अपॉन v1 इक्वल्स टू में z माइनस z1 अपॉन c1। ओके, और दूसरी लाइन की इक्वेशन x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल्स टू में y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू में z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक है, हमें एंगल फाइंड करना होगा। ठीक है, एंगल फाइंड करना होगा cos थीटा इक्वल्स टू में, तो ये
जाएगा मोड में v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन v1 वेक्टर का मोड एंड v2 वेक्टर का मोड। ठीक है, यानी कि जब हम b1 और डॉट प्रोडक्ट v2 के साथ करेंगे तो b1 वेक्टर के जो मल्टीपल होंगे उनका प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ऐसे हम cos थीटा एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो अब हम इसी के बेस पे एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल लेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो हमने एग्जांपल लिया है फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। ये दो लाइंस दे रखी है। अब ये लाइंस किस फॉर्म में दे रखी है? कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, देखो ये लाइन x1 x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1 की फॉर्म में दे रखी है लाइन 1। ओके, एंड लाइन 2 की बात करी जाए तो ये इस फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, अगर हम इसको इस वाली लाइन को जो लाइन 2 हमें दे रखी है हम इस फॉर्म में बनाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल्स टू में y माइनस 0 अपॉन 2 z माइनस 0 अपॉन 3। और इसको ये तो पूरी उसी में फॉर्म में है, बट अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं z माइनस 0 अपॉन 1। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे L1 लाइन की इस वाली L1 लाइन से। ठीक है, तो x1 क्या आ जाएगा? x1 5 आ जाएगा, y1 क्या आ जाएगा? -2 साइन अपोजिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे z1 क्या है? 0। ठीक है, a1 क्या है? 7, v1 क्या है? -5, c1 क्या है? 1। ठीक है, अब हम लाइन 2 की कंपेयर करेंगे, इस वाली लाइन की कंपेयर करेंगे इस वाली लाइन से। तो हमारे पास x2 क्या आ जाएगा? x2 आ जाएगा 0, y2 आ जाएगा 0, z2 आ जाएगा 0। ओके, एंड हमें चाहिए a2 v2 c2। ठीक है, तो a2 क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, एंड v2 हो जाएगा 2 एंड c2 हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम बस बहुत ही सिंपल cos थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू में अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। हमारे पास a1 a2 क्या है? a1 है हमारे पास 7 और a2 है 1, तो 7 into 1 प्लस v1 v2, v1 है हमारे पास -5, v2 है हमारे पास 2, तो -5 into 2 प्लस c1 c2, c1 है हमारे पास 1, c2 है हमारे पास 3। ठीक है, अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो a1 है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस b1 है हमारे पास -5 का स्क्वायर प्लस c1 है हमारे पास 1 का स्क्वायर इनटू में a2 क्या है? 1 का स्क्वायर, v2 है 2 का स्क्वायर। ठीक है, और c2 है हमारे पास 3 का स्क्वायर। बस कुछ नहीं करेंगे, सबको इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे ऐड करके, तो अंडर रूट 75 आ जाएगा, ये अंडर रूट 14 आ जाएगा, एंड ये हो जाएंगे 7 प्लस 3 10, 10 माइनस 10 0। और जो 0 किसकी वैल्यू होती है कॉस में? 90 की, तो थीटा क्या आ गया? 90। हमने ऐसे थीटा फाइंड कर लिया, हमें एंगल फाइंड करना था। थीटा थीटा आ जाएगा 90 डिग्री क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एंगल बताना था 90 डिग्री। सो सेकंड एग्जांपल है, इसमें हमें देखा फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। अब हमें जो लाइंस दे रखी है वो वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, यानी कि ये वाली जो लाइन L1 लाइन है वो हमें क्या दे रखी है? वो इस फॉर्म में दे रखी है L1 इक्वल्स टू में R वेक्टर इक्वल्स टू में A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ V1 वेक्टर। तो यहाँ से हम A1 और V1 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये A1 है हमारे पास। ठीक है, ये A1 है प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ V1 वेक्टर। तो A1 क्या है? A1 है हमारे पास ये क्या है? A1 हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस 4k। ओके, और यहाँ से प्लस लैम्डा और ये हो जाएगा V1 वेक्टर। V1 क्या हो जाएगा? I वेक्टर प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, अब ये हमारे पास सेकंड लाइन की इक्वेशन है। तो ये दे रखा है A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, यहां से अगर हम A2 देखें, A2 हो जाएगा हमारे पास
5i माइनस 2j। क्या है A2? 5i माइनस 2j। ओके, और अगर हम यहाँ से म्यू टाइम्स ऑफ V2 देखें तो V2 आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये V2 आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, और A2 देखेंगे तो ये आ गया A2। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू में मोड में v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन v1 वेक्टर का मोड और v2 वेक्टर का मोड। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर, बहुत ही सिंपल, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है v1 और v2 का। तो ये हमारे पास v1 डॉट v2 हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, i के मल्टीपल प्लस j के मल्टीपल प्लस के मल्टीपल। ओके, और आ जाना है हमारे पास 19। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, हमें v1 वेक्टर का मोड फाइंड करना है। मोड का मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी i j के तीनों के मल्टीपल का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास v1 है, i का मल्टीपल 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस j का मल्टीपल 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस k का मल्टीपल 2 का स्क्वायर कर देंगे, एंड हमारे पास तीनों को स्क्वायर करने के बाद ऐड कर देंगे एंड 3 आ जाना है। ओके, नाउ वी आर हैविंग v2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो इसका फाइंड करेंगे यानी i j k के मल्टीपल का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। ये हमारे पास v2 वेक्टर है, i का मल्टीपल 3 का स्क्वायर प्लस j का मल्टीपल 2 का स्क्वायर प्लस 6 का k का मल्टीपल 6 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करके ऐड कर दिए 7 आ गया। अब बहुत ही सिंपली हमारे पास इस फॉर्मूले में बस पुट कर देना, सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू में v1 डॉट v2। ये क्या है हमारे पास, ये हमारा 19 आ गया। ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू में इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, v1 डॉट v2 से। हमने फाइंड कर लिया, क्या आ गया 19 आया। ठीक है, 19 लिख दो, अपॉन में v1 का मोड क्या आया, तो v1 का मोड आया 3 इनटू में v2 का मोड क्या आया 7। तो हमारे पास आ जाएगा 90 अपॉन 21। ठीक है, इक्वल्स टू में cos थीटा में थीटा फाइंड करना है, तो थीटा हो जाएगा cos को इधर ले जाएंगे, cos इनवर्स 19 अपॉन 21। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बहुत ही सिंपल। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू में cos इनवर्स 19 अपॉन 21। ओके, तो हमने दोनों एग्जांपल्स देखे एंड व्हेन द इक्वेशंस वर गिवन इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो दिस टाइम in this question equations are given in vector form। okay, और जो उससे पहले वाला किया था उसमें equation were given in cartesian form। ठीक है, अब ना ये जो एंगल्स की बात है ना, इसके अंदर एक अभी दो कंसेप्ट है। ठीक है, अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के बीच में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो एक तो कंसेप्ट ये हो गया हमारे पास। सेकंड कंसेप्ट है अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो उसका कंसेप्ट क्या है वो और देखते हैं। अब ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, इफ द लाइंस कट एट 90 डिग्री, अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट कर रही हैं, ठीक है, यानी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इनके ये L1 ये L2 ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री। तो इस केस में क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू में 0। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू में 90। सेकंड कांसेप्ट, इफ द लाइंस आर पैरेलल, अगर दोनों लाइंस L1 लाइन और L2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। देखो आप देख रहे हैं ये L2 लाइन है, L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू में 0। देन A1 A2 इक्वल्स टू में V1 V2 इक्वल्स टू में C1 C2, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखे थे दो कंसेप्ट एंगल्स के। सो नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब दो पैरेलल लाइंस दे रखे, इनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट। ओके, देखो दो लाइंस हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, और ये दोनों लाइंस B1 वेक्टर के भी पैरेलल है। जब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ये B1 V वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, ये भी V वेक्टर के पैरेलल और ये भी V वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, सो
हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, कितना गैपिंग है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, VC, VC हो जाएगी ना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, हमें यही फाइंड करनी है VC, ठीक है, यानी डिस्टेंस, इसको बोलेंगे डिस्टेंस, यही हमें फाइंड करनी है। तो L1 लाइन है, ठीक है, जो A पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, तो इसका वेक्टर क्या है, A1 वेक्टर प्लस ये V वेक्टर के पैरेलल है, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ V वेक्टर। अब दूसरी इक्वेशन है L2 लाइन, ठीक है, ये L2 लाइन है, ये B पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, तो इसको हम A2 बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, A2, V पॉइंट से पास हो रही है और इसका जो वेक्टर है वो A2 है, A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ, और किसके पैरेलल है, ये पैरेलल है V वेक्टर के, तो म्यू टाइम्स ऑफ B वेक्टर, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमें किस में दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, पैरेलल लाइंस की, तो आपको जब वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस दे रखी होगी तो इस फॉर्म में दे रखी होगी, L1 इस टाइप से दे रखी होगी, A1 L1 इक्वेशन हमें इस टाइप से दे रखी होगी, ठीक है, एंड L2 दे रखी होगी इस फॉर्म में, A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ V वेक्टर, ये दे रखी होगी A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ V वेक्टर, दोनों ही सेम वेक्टर के पैरेलल हैं, तो यहाँ भी V वेक्टर, यहाँ भी V वेक्टर, ओके। क्या हो जाएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला, मोड में A2 वेक्टर माइनस B2 वेक्टर, ठीक है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट है किसके साथ, जो इसका पैरेलल वेक्टर है B वेक्टर के साथ, अपॉन में मोड ऑफ V वेक्टर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे रखी थी, ठीक है, लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी होंगी, तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी होंगी तो इस फॉर्म में दे रखी होंगी x माइनस एक्स वन अपॉन a इक्वल्स टू में y माइनस y वन अपॉन b इक्वल्स टू में z माइनस z वन अपॉन c, ये हमें L1 इक्वेशन दे रखी है, L1 लाइन की इक्वेशन। L2 दे रखी होगी x माइनस एक्स टू अपॉन a y माइनस y टू अपॉन v z माइनस z टू अपॉन c, ठीक है, ये A B C दोनों का पैरेलल वेक्टर है, सेम वेक्टर है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये B वेक्टर क्या है, ये B वेक्टर हमें बता रहा है AI प्लस VJ कैप प्लस CK कैप, ये B वेक्टर है जो इसका इस दोनों लाइंस के पैरेलल है, ठीक है। और A2 वेक्टर क्या है हमारे पास, A2 वेक्टर है X2I प्लस Y2 J प्लस Z2K, और A1 वेक्टर क्या है हमारे पास, तो A1 वेक्टर हो जाएगा X1I प्लस Y1J प्लस Z1K, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, हमें एग्जांपल देखना है, इसमें एग्जांपल लेंगे, ओके। सो हमारे पास अब एग्जांपल है, हमने पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस देखी थी, अब उसी के बेस पे एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। सो एग्जांपल में क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, हमें दो लाइंस की इक्वेशंस दे रखी है और हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हमें ये दोनों लाइंस को देखना है, ये पैरेलल लाइंस है, तो उसकी क्या कंडीशन है, देखो इनके जो पैरेलल वेक्टर है वो सेम होंगे दोनों लाइंस के, यानी A B C, ये होती है ना हमारे पास पैरेलल लाइन की इक्वेशन x माइनस एक्स वन अपॉन a इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, y माइनस y वन अपॉन b इक्वल्स टू में z माइनस z वन अपॉन c एंड x माइनस x टू अपॉन a y माइनस y टू अपॉन b z माइनस z टू अपॉन c, ठीक है। दोनों लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर है वो सेम होंगे a b c, ठीक है, इसके भी a b c, ठीक है। तो डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, सेम होगा इन दोनों लाइंस के पैरेलल। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे भी 5 है, ठीक है, A5 है, V2 है, C1 है, ठीक है, और इस वाली लाइन में भी यही है 5 2 1 5 2 1, ओके। तो बस हमारे पास यही हो गई दोनों लाइंस की इक्वेशन, इस 5 2 1 दोनों पैरेलल वेक्टर है, यानी कि सेम वेक्टर है, ठीक है। तो बस हम यही से बोल देंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं दोनों पैरेलल लाइन की
इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस की हमारा फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू में मोड में a2 माइनस a1 और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v वेक्टर, ठीक है, अपॉन में मोड ऑफ v वेक्टर। अब ये a2 वेक्टर और a1 वेक्टर क्या है, हम इसकी जो कंपेयर करेंगे ना इन इस कार्टेशियन इक्वेशन से, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन से रखी है लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो हमें क्या मिल जाएगा x1 y1 z1, और ये जो x1 y1 z1 है ये हो जाएंगे हमारे a1 के कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट ऑफ a1 वेक्टर, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, अगर हम a1 देखें, a1 क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 होता है x1i प्लस y1j प्लस z1k, ओके। अब हमारे पास x1 क्या है, तो x1 हमें मिलेगा 4, ठीक है, और प्लस y1 क्या मिलेगा हमें, कंपेयर कर दो y1 साइन इसके अपोजिट हो जाएंगे, माइनस या प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 इंटू जे लिख देंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z माइनस 0, तो यहाँ पे z1 क्या है 0, 0 को नहीं लिखेंगे, ओके। अब a2 क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर, तो a2 वेक्टर हमें क्या मिलेगा, x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, ठीक है। x क्या है हमारे पास, x2 y2 और z2, तो x2 हमारे पास क्या है, ये x2 है, ये y2 है और ये z2 है, साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो ये मिल जाएगा a2 वेक्टर इक्वल्स टू में i कैप प्लस 2j, और ये हो जाएगा साइन तो अपोजिट हो जाने हैं, फिर 3k कैप, ये हो जाएगा a2 वेक्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1 फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है a2 माइनस a1 की वैल्यू, तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और हमारे पास आ जाना है माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है v वेक्टर के साथ, ठीक है। अब ये b वेक्टर क्या है, यानी कि b वेक्टर पैरेलल वेक्टर है इन दोनों लाइंस की, तो पैरेलल वेक्टर क्या दे रखा है 5 2 1, इसके साथ i j के ऐड कर देंगे, ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा 5 2 k, देखो b आ गया 5i प्लस 2j प्लस k। अब बस हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है, देखो हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, किसका क्रॉस प्रोडक्ट, a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे v वेक्टर के साथ, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट i j k, तो हमारे पास a2 माइनस a1 क्या आया, ये आया माइनस 3, और इसकी हम इस जो मल्टीपल ले लेते हैं i j k के, ठीक है, तो i का मल्टीपल माइनस 3, j का मल्टीपल 3 और k का मल्टीपल 3, माइनस 3 3 3। अब b वेक्टर के मल्टीपल ले लेंगे i j k के, ठीक है, 5 2 k का 1, अब बस सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3i और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18j एंड ये हो जाएगा माइनस 21k, तो ये आ गया हमारे पास a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट विथ v वेक्टर, ठीक है, ये आ गया। अब बस इस फॉर्मूले में हमें पुट कर देना है, और हाँ अब हमें ये निकालना है ना मोड ऑफ v वेक्टर, मोड कैसे फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड i j k के मल्टीपल का स्क्वायर कर देंगे, तो i का मल्टीपल 5, ओके, j का मल्टीपल 2 का स्क्वायर प्लस k का मल्टीपल 1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा √30, बस। अब बस हमें ये वाली वैल्यू v वेक्टर, ये जो हमने ये निकाला मोड ऑफ v वेक्टर एंड दिस वैल्यू, ठीक है, we will use this and this in this formula, बस हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। देखो फिर हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर पहले हम इसका मोड फाइंड कर लेंगे a2 माइनस a1 क्रॉस प्रोडक्ट विद v वेक्टर, ठीक है,
इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। जो हमारे पास ये वेक्टर आया ना -3i + 18j - 21k, ये आया हमारे पास पूरा। ठीक है, अब ये मोड फाइंड करना है। इसका मोड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड i j k की मल्टीपल का हमें स्क्वायर करके ऐड कर देना है। ठीक है, और वही इसका मोड फाइंड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो हमने वही किया, -3 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, -21 का स्क्वायर, सबको ऐड कर लिया और हमारे पास आ गया √774। अब बहुत ही इजी, हमें कुछ नहीं करना, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस इसका मोड क्या आ गया, √774 अपॉन में मोड ऑफ v वेक्टर क्या आ गया, √30। ठीक है, दोनों को एक साथ लिख लेंगे, दोनों मोड किसमें है, अंडर रूट में है। ठीक है, कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 3 से 1 से हो रहा, 2 से हो जाएगा ये। ठीक है, अब किसी से नहीं हो रहा है ये, 3 से हो जाएगा। ठीक है, 3 1 से 3 2 से, और ये हो जाएगा √129 अपॉन 5। ठीक है, बस यही आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ओके, बस ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, √129 अपॉन 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हमने देखा। ठीक है, इसका हम अभी हमने जो इक्वेशन ली थी ना, वो जो लाइन की जो इक्वेशंस थी वो कार्टेशियन फॉर्म में थी। ठीक है, एंड अब हम एक एग्जांपल लेंगे जहां पे इक्वेशंस किस में दे रखी होंगी, वेक्टर फॉर्म में। सो नाउ इक्वेशन विल बी गिवन इन वेक्टर फॉर्म। सो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2। दो लाइंस की इक्वेशंस दे रखी है L1 एंड L2, और ये जो दोनों इक्वेशंस दे रखी है वो हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, r वेक्टर इक्वल्स टू में a1 वेक्टर प्लस लैम्डा v वेक्टर, यानी एक पॉइंट से पास कर रही है एंड b वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो फिर दूसरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, देखो ये हमारे पास दोनों पैरेलल लाइंस दे रखी है। क्या कंडीशन है कि दोनों पैरेलल लाइंस है, क्योंकि दोनों लाइंस के जो वेक्टर है ना, जो दोनों लाइंस के पैरेलल वेक्टर है, जो डायरेक्शन बता रहा है वो क्या है, सेम है। देखो 2y 3j + 6k, 2y 3j + 6k, यही कंडीशन होती है हमारी पैरेलल लाइंस की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि इसका जो पैरेलल वेक्टर है वो सेम है, यहाँ पे भी b वेक्टर, ये भी b वेक्टर। ठीक है, तो बस ये पैरेलल लाइंस दे रखी है दोनों, यहाँ से हम कंपेयर कर देंगे। क्या दे रखा है हमारे पास, a1 ये दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है a1 प्लस लैम्डा v वेक्टर की फॉर्म में। तो a1 वेक्टर क्या हो गया, a1 वेक्टर है हमारे पास i + 2j - 4k, लिख दिया। a2 वेक्टर दे रखा है, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ v वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से a2 वेक्टर हो जाएगा 3i + 3j - 5k। अब v वेक्टर क्या है, यानी पैरेलल वेक्टर क्या है, तो पैरेलल वेक्टर 2i + 3j + 6k, ये पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला में फाइंड करना क्या होता है, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला a2 - a1 वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट विद v वेक्टर। ठीक है, अपॉन में मोड ऑफ v वेक्टर, ये होता है हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या, we need to find a2 - a1। ठीक है, तो a2 - a1 हमने फाइंड कर लिया 2i + j - k, मतलब a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर को सबट्रैक्ट कर लिया, माइनस कर दिया, ये आ गया। फिर हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, b वेक्टर के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे a2 - a1, दोनों हमारे पास वेक्टर दे रखे हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे i j k। ठीक है, ऐसे फाइंड करते हैं। पहले इस वेक्टर की कंपोनेंट ले लेते हैं, स्केलर। ठीक है, तो a2 - a1 वेक्टर हमारे पास ये आ गया, इसके स्केलर कंपोनेंट यानी i j k के मल्टीपल 2 1 -1 2 1 -1। अब v वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट ले लेते हैं। ठीक है, i j k के मल्टीपल, तो i का मल्टीपल 2, j का मल्टीपल 3, k का मल्टीपल 6। बस क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा i, इसको हाइड कर लेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 6, बीच में माइनस, बट यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है इसलिए
प्लस माइनस जी। अब इस दोनों को हाइड और 6 टू 12 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा प्लस के। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 9i माइनस 14j और प्लस 4k। ठीक है, ये आ गया हमारे पास दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे लिख देते हैं a2 माइनस a1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है, v वेक्टर के साथ। ये आ गया 9i माइनस 14j प्लस 4k। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड कर दे, यानी कि मोड फाइंड कर देना है, मैग्नीट्यूड। सो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वी नीड टू फाइंड मोड ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस प्रोडक्ट विद v। ठीक है, तो हमने ये तो दोनों का फाइंड कर लिया, बट इसका मैग्नीट्यूड और फाइंड करना है। ठीक है, यानी मोड का मतलब मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, i j k के मल्टीपल का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। i का मल्टीपल 9 का स्क्वायर, j का मल्टीपल माइनस 14 का स्क्वायर, k का मल्टीपल 4 का स्क्वायर, सबको ऐड कर लेंगे एंड वी आर हैविंग अंडर रूट 293। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मोड ऑफ a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट विद v वेक्टर। ठीक है, फिर क्या फाइंड करना है, एंड वी आल्सो नीड टू फाइंड मोड ऑफ v वेक्टर। ठीक है, तो मोड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर, मैग्नीट्यूड का मतलब आपको पता है i j k के मल्टीपल का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। सबका हमने 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अंडर रूट 49 आ गया, अंडर रूट से बाहर लेंगे तो 7 आ जाना है। ठीक है, बस अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो हमारे पास मोड ऑफ न्यूमरेटर क्या आ जाएगा अंडर रूट 293। ठीक है, और ये हो गया हमारा 7, बस यही हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट 293 अपॉन 7। तो ऐसे फाइंड करते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। Now let's go on this topic. So next topic है हमारे पास shortest distance between two skew lines. ठीक है, skew lines क्या होती हैं, देखो skew lines are neither parallel nor intersecting, कि ना तो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के और ना ही इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे के। ठीक है, सेम प्लेन में नहीं होती, डिफरेंट प्लेन में होती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक लाइन है L1। ठीक है, एक L1 लाइन है और दूसरी लाइन है, ठीक है, L2 लाइन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगी, इस टाइप से अगर एक्सटेंड करेंगे, बट ऐसा नहीं है, दोनों डिफरेंट प्लेन में है। स्क्यू लाइंस आर नेवर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, दोनों डिफरेंट प्लेन पे होती है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और ना ही एक दूसरे के पैरेलल होती, ये पैरेलल नहीं है, दीज आर नॉट पैरेलल। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी कि CD हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस। दोनों ये जो डिस्टेंस है दोनों पे ये डिस्टेंस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है L1 लाइन और L2 लाइन दोनों की। तो एक लाइन है L1 जो A पॉइंट से जा रही है, A पॉइंट से पास कर रही है एंड V1 वेक्टर के पैरेलल है, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे L1। ठीक है, इसको बोलेंगे हम A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ V1 वेक्टर। दूसरी इक्वेशन, दूसरी लाइन है L2। ठीक है, L2 लाइन जो है वो B पॉइंट से पास कर रही है, इसका वेक्टर क्या है A2 प्लस ये किसके पैरेलल है, तो ये B2 वेक्टर के पैरेलल है। दोनों इक्वेशन हो गई, हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस, हमें CD फाइंड करनी है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा मोड में A2 माइनस A1 क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये डॉट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ V1 क्रॉस V2 वेक्टर और अपॉन में V1 क्रॉस V2 वेक्टर का मोड, और इन सबका ये मोड में है। ठीक है, यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट है V1 क्रॉस V2 वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ V1 वेक्टर क्रॉस V1 वेक्टर। ठीक है, V2 आइए,
अब आप सोच रहे होंगे A1 क्या है, तो A1 है हमारे पास x1i प्लस x2j प्लस ये y1 है, ठीक है, y1 प्लस z1 की, और एंड A2 है हमारे पास x2i प्लस y2j प्लस z2 की, ठीक है। एंड V1 है हमारे पास A1i प्लस B1j प्लस C1 के, ठीक है। एंड V2 है हमारे पास A2i प्लस B2j प्लस C2, ये A1 A2 ये V1 ये V2, ठीक है। ये पैरेलल वेक्टर है, ये फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर A1 V1 C1, एंड ये सेकंड लाइन का पैरेलल वेक्टर A2 V2 C2, ठीक है। अब बस हमने बहुत ही सिंपल दोनों का हमने यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल लेंगे स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, लेट्स सी। एक चीज और देखते हैं, ये जो दोनों इक्वेशंस दे रखी है, दोनों लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, ये हमारे पास स्क्यू लाइंस है दोनों, ठीक है। ये किसमें है, वेक्टर फॉर्म में, बट अगर ये हमारे कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी होंगी तब इस फॉर्म में दे रखी होंगी x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू में y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू में z माइनस z1 अपॉन c1, एंड दूसरी इक्वेशन x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू में z माइनस z2 अपॉन c2, ओके। अब ये जो x1 y1 z1 है, यही हमारे पास a1 वेक्टर है, ठीक है। ये स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे a1 वेक्टर के। अगर हमारे पास x1 y1 z1 है, i j के ऐड करके हमारे पास a1 वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास x2 y2 z2 है, यहाँ से a2 वेक्टर आ जाएगा i j के ऐड करके, ठीक है। ये हमारा लाइन L1 का पैरेलल वेक्टर है a1 v1 c1, ठीक है। और ये हमारा जो पैरेलल वेक्टर है लाइन 2 का a2 v2 और c2। अब आपको डिफरेंस देखना है, आप पैरेलल लाइंस और स्क्यू लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस में क्या दे रखा था कार्टेशियन इक्वेशंस में, यहाँ पे सेम पैरेलल वेक्टर था a v c डायरेक्शन, तो सेम बोथ थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे a1 v1 c1 है एंड यहाँ पे a2 v2 और c2 है, ठीक है। तो ये डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा, पैरेलल लाइंस में सेम पैरेलल वेक्टर है एंड स्क्यू लाइंस में दोनों डिफरेंट हैं, a1 v1 c1 एंड a2 v2 c2। तो हमारे पास एग्जांपल लिया है, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है और लाइंस जो दे रखी है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। स्क्यू लाइंस दे रखी है, ठीक है, x माइनस 8 अपॉन 3 y इक्वल्स टू y प्लस 8 9 अपॉन माइनस 16 इक्वल्स टू z माइनस 10 अपॉन 7, और दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस 15 अपॉन 3 इक्वल्स टू में y माइनस 29 अपॉन 8 इक्वल्स टू में z माइनस 5 अपॉन माइनस 5, ठीक है। स्क्यू लाइन की कंडीशन क्या है, ये पैरेलल लाइंस नहीं है क्योंकि इनके जो पैरेलल वेक्टर है ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, चेंज है, ये a2 है, ये v2 है, ये c2 है, चेंज है। देखो v1 वेक्टर हमारे पास 3i माइनस 16j, ठीक है, प्लस 7k दे रखा है। v2 वेक्टर हमारे पास 3i प्लस 8j माइनस 5k दे रखा है, ओके। और ये हमारे पास a1 वेक्टर है, a1 वेक्टर हमने ये x1 y1 और z1 से निकाला, ठीक है, उसमें i j के लिख लिया। x1 हमें दे रखा है 8 और y1 हमें 9 है और z1 है 10, साइन अपोजिट हो जाएंगे। ये a2 है, ये x2 y2 एंड z2 से फाइंड किया है, 15i 29j 5k, ये a2 हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस में मोड में a2 माइनस a1, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद क्रॉस प्रोडक्ट विद v1 एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v1 एंड v2 वेक्टर, ठीक है, और अपॉन में मोड में v1 क्रॉस v2 वेक्टर का मोड। तो सबसे पहले तो हम a2 माइनस a1 फाइंड कर लेंगे क्योंकि इस फॉर्मूले में a2 माइनस a1 फाइंड करना है हमें। तो a2 माइनस a1 यानी a2 वेक्टर में से a1 वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर लिया, माइनस करके आ गया हमारे पास ये, ठीक है।
है v1 क्रॉस v2 वेक्टर। v1 क्या है, i j k के मल्टीपल ले लेंगे v1 के, तो v1 है हमारे पास i j k के मल्टीपल 3 माइनस 16 7, 3 माइनस 16 7। अब v2 वेक्टर है तो v2 वेक्टर के हम i j k के मल्टीपल ले लेंगे, क्या है 3 8 माइनस 5, 3 8 माइनस 5, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे। ठीक है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाना, आगे हमारे पास माइनस 20 आई प्लस 36 जे प्लस 72 के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना, उससे पहले हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो देखो हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे a2 माइनस a1 का और v1 क्रॉस v2 का। ठीक है, तो a2 माइनस a1 हमारे पास है 7i प्लस 38j माइनस 5k, हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर डॉट, फिर v1 क्रॉस v2, तो v1 क्रॉस v2 है हमारे पास 24i प्लस 36j प्लस 72k। ठीक है, दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं होगा, बस केवल आई के मल्टीपल एक साथ प्रोडक्ट कर देंगे, 7 इंटू 24 प्लस 38 इंटू 36, जे के मल्टीपल, फिर के मल्टीपल हो जाएंगे माइनस 5 72। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 1176। ओके, और फिर हमें ये हमारे पास फाइंड हो गया, यानी हमारे पास a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ v1 क्रॉस v2 विद, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट विद v1 क्रॉस v2। ठीक है, तो हमने ये फाइंड कर लिया। फिर डिनोमिनेटर क्या है, v1 क्रॉस v2 का मोड, तो v1 क्रॉस v2 हमारे पास, हमें इसका मोड फाइंड करना है, यानी मैग्नीट्यूड फाइंड कर देना है। तो हमने फाइंड किया था v1 क्रॉस v2 24i प्लस 36j प्लस 72k, तो i j k के मल्टीपल का स्क्वायर कर देंगे, 24 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 72 का स्क्वायर, एंड हमारे पास आ जाएगा 84। ठीक है, बस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू ये पूरी वैल्यू, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, न्यूमरेटर में आया 1176। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 84। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा हमारे पास 40, तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 40। बस हमारा यही डिस्टेंस फाइंड करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करने का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे फाइंड करते हैं डिस्टेंस। ठीक है, ये हमने देखा कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी थी इक्वेशंस। ओके, सो ये दे रखा है हमारे पास, जहाँ पे दो लाइंस दे रखी है और ये दोनों लाइंस हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, हमें इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन 1 है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन व्हिच आर दीस लाइंस। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लाइन की, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1 plus lambda times of v1 vector, a line which passes through a point and parallel to a vector v1। ठीक है, उसकी इक्वेशन है ये L1। तो यहाँ से कंपेयर कर दो, a1 क्या हो गया हमारे पास, a1 हो गया हमारे पास i प्लस j। ठीक है, v1 क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स ऑफ v1 है 2i माइनस j प्लस k। नेक्स्ट लाइन है L2 which passes through a2 मतलब एक which passes through a point and parallel to a vector, तो ये हो जाएगी a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ v2। यहाँ से हम जब कंपेयर करेंगे ना, तो a2 क्या आ जाएगा, ये हमारे पास a2 है 2i प्लस j माइनस k, एंड v2 क्या है, पैरेलल वेक्टर 3i माइनस 5j प्लस 2k। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, दोनों स्क्यू लाइंस हैं क्योंकि इनके जो पैरेलल वेक्टर हैं चेंज है, डिफरेंट है। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला a2 माइनस a1 डॉट प्रोडक्ट विद v1 क्रॉस v2। ठीक है, अपॉन v1 क्रॉस v2 का मोड। ठीक है, तो आपको आप क्या करना है, आपको सबसे पहले a2 माइनस a1 फाइंड कर लेना है। ठीक है,
दिया रहता है हमारे पास वेक्टर, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे किसके साथ, फिर आपको उसके बाद आपको v1 क्रॉस v2 फाइंड करना है एंड ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है, जैसे हमने भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। एंड फिर अपॉन में डिनोमिनेटर में इसका क्या कर देना, हमें मोड फाइंड कर देना, बस हमारा आंसर आ जाना है, ठीक है। ऐसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ओके। तो ये क्या है, ये नेक्स्ट आप सॉल्व कर लेना। ये एक आपको बताया था कि ऐसे हमारे पास वेक्टर फॉर्म में दो स्क्यू लाइंस दे रखी होंगी,